सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिनिधि एफएम पर। अहम के मन में तरह तरह के बुरे ख्याल तैरने लगे थे। वह भगवान से यही प्रार्थना करता हुआ बोला, गॉड ये सच ना हो प्लीज। वह डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर यहाँ क्या हुआ है? डॉक्टर ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर हंसने लगी। उसके साथ बैठी पायलट भी ये देखकर हंसने लगी थी। अहम को उनका हंसना बड़ा अजीब लगा। वह आश्चर्य भरी नजरों से देखता हुआ बोला, आप दोनों ऐसे क्यों हंस रही हैं? ध्रुव कहाँ है? तब डॉक्टर बोली, यू मीन इस बंगले का मालिक? वो तो अपने कमरे में है और अभी किसी और से अपना इलाज करवाने में व्यस्त है। तभी वह पायलट मुस्कुराती हुई बोली, और मेरे वहां पहुंचने से ही पहले आसमान में उड़ रहा होगा आपका ध्रुव। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अहम हैरान होता हुआ खुद में बड़बड़ाया, इलाज चल रहा है, आसमान में उड़ रहा है, ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? यहाँ चल क्या रहा है? और ये सब इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? फिर वह दोनों लड़कियों को इग्नोर करता हुआ ध्रुव के कमरे की तरफ जाने लगा। ध्रुव, कहाँ हो? ध्रुव पुकारते हुए उसने जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देख के दंग रह गया। ध्रुव के आसपास बेड पर करीब 3-4 लड़कियां उससे लिपटी हुई थी और उन लड़कियों के डॉक्टर और पायलट के कॉस्ट्यूम बिखरे पड़े थे। वह तुरंत पीछे घूम गया। अच्छा, तो ऐसा इलाज हो रहा है? सॉरी, यू कंटिन्यू प्लीज। ये कहते हुए वो हॉल में सोफे पर आकर बैठ गया। ध्रुव कपड़े पहनकर बाहर आया। उसके साथ वो चारों लड़कियां भी थीं। उन लोगों ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, बाय ध्रुव, टेक केयर। ध्रुव ने भी मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। उन लोगों के जाने के बाद अहम उससे गुस्से से घूरता हुआ बोला, ये वाला स्टार्टअप तुमने कब शुरू किया? तुम रंगीन मिजाज के हो इतना तो पता था, लेकिन तुम इतने बड़े रंगीन मिजाज के हो ये नहीं पता था। ध्रुव मुस्कुराता हुआ बोला, इसे ही तो जन्नत कहते हैं मेरे दोस्त। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वर्षों से। लड़कियों से नफरत करने में कुछ नहीं रखा है। देखो, मैं तुम्हारी जितना हैंडसम भी नहीं हूँ, फिर भी देखो कितनी लड़कियां मंडरा रही थी मेरे आसपास। तुम तो मुझसे लाख गुना ज्यादा हैंडसम हो, तो आजमा कर देखो। कहो तो अभी वापस बुला दूं? अहम गुस्सा करता हुआ बोला, बंद करो बकवास। पता है मैं कितना परेशान हो गया था, तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। कहाँ है तुम्हारा मोबाइल? वो गलती से टब में गिर गया था तो बंद हो गया है अभी। अहम गुस्से में खड़ा होता हुआ बोला, गलती से या फिर वहां भी कुछ नया ट्राई कर रहे थे? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बस यही करते रहो। हमारी वहां लाखों की डील पेंडिंग है और तुम यहाँ स्टड बॉय बने घूम रहे हो। तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी या नहीं? अरे यार, मुझे लगा आज काम नहीं है तो सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी देखो ना, लगभग रात हो ही गई है, अब कल ही करेंगे काम। कहते हुए ध्रुव उछलकर अहम के पास सोफे पर बैठ गया। वह गलती से टीवी के रिमोट पर जा बैठा था। टीवी ऑन हो गया। टीवी पर किसी वीडियो को बार-बार दिखाया जा रहा था और एंकर एक लड़के को पॉइंट आउट करते हुए कह रहा था, ये देखिए, ये है कपूर इंडस्ट्रीज के ओनर अहम कपूर। क्या ये अपने ऑफिस में लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या उनके ऑफिस में लड़कियों का शोषण हो रहा है? क्या अब लड़कियां अपने ऑफिस में भी सेफ नहीं है? कौन है ये लड़की? क्यों हो रहा है इसके साथ ऐसा अन्याय? वह बार-बार उस वीडियो को दिखाकर एक के बाद एक सैकड़ों सवाल दागता जा रहा था। वहीं टीवी पर अहम कपूर का नाम सुनते ही अहम और ध्रुव दोनों का ध्यान उस वीडियो पर गया। दोनों हैरानी से वीडियो को देखने लगे थे। वीडियो देखने के बाद ध्रुव अहम की तरफ देखता हुआ बोला, अहम, ये क्या है यार? ये तो गीत है। तुमने गीत के साथ ऐसा कब किया? अहम भी हैरान था ये देखकर। वह बोला, अरे यार, वो कल सुबह की वीडियो है जब गीत मेरे पास आई थी और मैंने गुस्से में उसे ऑफिस से भगाया था। मेरा इंटेंशन उसे धक्का देने का नहीं था। धोखे से जोर से धक्का लग गया और वह गिर पड़ी। और ये वीडियो मीडिया तक कैसे पहुंचा? किसने बनाई थी ये वीडियो? ये तो मुझे भी नहीं पता यार, मैंने तो गुस्से में वहां ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। फिर कुछ याद आते ही अहम बोला, हाँ, उसके साथ उसका भाई बिट्टू भी आया था। लगता है उसी ने ये वीडियो बनाई थी। इसका मतलब ये उसकी चाल थी, मुझे बदनाम करने की। ध्रुव के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। वह बोला, अब तो बवाल होने वाला है यार, कल सुबह तक तो पक्का मीडिया वाले तुम्हें खा जाएंगे। अहम गुस्से में बोला, मुझे पता था वो लड़की ऐसी ही है। तुम ही करते थे ना उसकी बहुत बढ़ाई। अब पता चला कि वो कितना नीचे गिर सकती है। उसने मेरी रेपुटेशन ही खराब कर दी। अब खुश होना तुम उसकी तारीफ करके, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? मुझे कैसे पता होगा? अब तो मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता। मीडिया वालों को कौन जवाब देगा? उन्हें सच्चाई थोड़ी ना पता है। सच में बहुत चालाक निकली ये लड़की। ध्रुव ने टीवी ऑफ कर दिया और सोफे के बैक पर सर टिकाते हुए बोला, मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा है यार कि गीत ऐसा कर सकती है। और मुझे पहले से ही शक था कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और वह जब से मुझसे मिली है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। ध्रुव बोला, अच्छा छोड़ अभी उसे, हमें अब शांत मन से सोचना होगा कि आगे क्या करें, क्योंकि हमारी न्यू कंपनी का नाम और प्रोडक्ट कुछ ही दिन में लॉन्च होने वाला है। अब तो वो भी पोस्टपोन करना पड़ेगा, नहीं तो इसका असर प्रोडक्ट के सेल्स पर पड़ेगा। अहम बूझी आवाज में बोला, अच्छा खेल खेला है मेरे साथ उसने। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू से लेकर अंत तक सारी साजिश वही करती आ रही है। पहले कंपनी बंद करवाई, फिर खुद नया नाम सुझाया और अब ये लोगों के सामने मुझे बदनाम करके मेरी रेपुटेशन ही खराब कर दी। अहम को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह खुद को असहाय महसूस करने लगा था। दूसरी तरफ लीना को अभी यह पता नहीं चला था कि अहम वाला वीडियो लीक हो चुका है। वह तो गीत को दादू की नजरों में नीचा दिखाने के लिए नया प्लान भी सोच चुकी थी। वह बस इसी इंतजार में थी कि कब गीत दादू के कमरे में आए और वो अपना प्लान शुरू कर सके। वह समय भी जल्दी आ गया था। रात के 9 बज रहे थे।
और गीत दादू को भोजन कराने के लिए तीसरी मंजिल से नीचे उतरी। वह दादू के कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी लीना वहां पहुंच गई। वह तुरंत ही गीत के पैरों के पास लेट गई और रोने की एक्टिंग करती हुई बोली, सॉरी गीत, आई एम वेरी सॉरी। सुबह को मैंने तुम्हें डांट दिया था, माफ कर दो मुझे प्लीज। गीत अपना पैर पीछे खींचती हुई बोली, मैडम ये क्या कर रही हैं आप? वह गिड़गिड़ाती हुई बोली, सॉरी गीत, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालना प्लीज। गीत हैरान होती हुई बोली, ये आप क्या कह रही हैं मैडम? मैं आपको घर से बाहर क्यों निकालूंगी? लीना ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, नहीं मुझसे वादा करो कि तुमने जैसे अहम को इस घर से निकलवाया था वैसे मुझे नहीं निकलवाओगी। गीत को उस पर गुस्सा आ गया। वह जोर से अपने पैर को झटका देती हुई बोली, छोड़िए मुझे, कुछ भी बकवास की जा रही है। वही गीत के झटका देने के कारण लीना का सर फर्श से लड़ गया। लीना ने जानबूझकर थोड़ा और जोर से अपना सर फर्श पर पटक दिया, साथ ही वह जोर से चीख पड़ी। उसी समय दादू कमरे से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि लीना गीत के पैरों में पड़ी हुई है और उसके माथे से हल्का खून बह रहा है। वह गीत की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, गीत ये क्या किया तुमने? गीत अपना बचाव करती हुई बोली, दादू मैंने नहीं किया है ये तो। दादू उसकी बात काटते हुए बोले, सब सुना मैंने कमरे के अंदर से, ये तो बस माफी मांग रही थी तुमसे। अगर तुम माफ कर देती तो छोटी नहीं हो जाती तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे गीत। तभी लीना गीत का दिखावटी बचाव करती हुई बोली, कोई बात नहीं दादू, गीत की कोई गलती नहीं है इसमें, गलती तो मेरी ही थी कि मैंने उससे ऊंची आवाज में सुबह बात की। आई एम सॉरी। दादू गीत की तरफ गुस्से में देखते हुए बोले, तुम ऐसा करोगे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा व्यवहार करने वाला आदमी मेरे घर में रहे मुझे पसंद नहीं है। अहम को भी इसी कारण मैंने घर से निकाला था और अब तुम्हें भी लगता है निकालना ही होगा। मेरे कमरे में आओ। फिर वह लीना की तरफ देखकर बोले, घाव ज्यादा गहरा नहीं है बहू, जाओ डॉली से दवाई लगवा लो। लीना उनकी बात मानकर वहां से चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वहीं गीत बूझे मन से दादू के पीछे उनके कमरे में प्रवेश कर गई। क्या दादू गीत को घर से निकालने वाले हैं? क्या वो ब्लैकमेलिंग वीडियो अहम और गीत के बीच की खाई को और बढ़ाने वाला है या आएगा कोई नया मोड़? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। गीत ने बूझे हुए मन से दादू के कमरे में प्रवेश किया। वह हैरान थी कि दादू उसे गलत कैसे समझ सकते हैं। दादू बेड पर बैठ गए और गीत को सोफे पर बैठने का इशारा किया। गीत के बैठते हुए दादू बोले, तुमने अपना मुंह क्यों लटका लिया है? गीत अवाक सी उन्हें देखती हुई बोली, दादू आप मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हैं, मेरी ही गलती मान रहे हैं तो मैं मुंह भी ना लटकाऊं? दादू हंसते हुए बोले, अरे मैं थोड़ी ना तुम्हें सीरियसली डांट रहा था, तुम्हें लगा कि मुझे अपनी ही गीत पर भरोसा नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती। गीत एकदम हैरान होती हुई बोली, सच? आप मुझसे गुस्सा नहीं है? दादू ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया। आपने जो भी बाहर लीना के सामने कहा वो सब बस एक झूठ था। दादू ने हाँ में सर हिलाया। तब गीत ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मैं तो बाहर डर ही गई थी कि कहीं आपने भी मुझे गलत तो नहीं समझ लिया। दादू बोले, बेटा मैं बुढ़ा जरूर हो गया हूँ लेकिन मेरी बाहर की नजर कभी बूढ़ी नहीं होगी। वर्षों का अनुभव छुपा है नजरों में। गीत मुस्कुराती हुई बोली, दादू आप सच में जेम हो, आपके जैसा दादू सबको मिले। दादू बोले, चलो बहुत बढ़ाई हो गई, लेकिन अब एक सीरियस बात ये है कि अगर ये लड़की ऐसी है तो हमें नहीं पता कि ये इस घर में और क्या क्या करने वाली है। ये लड़की अहम के लिए अच्छी नहीं हो सकती है, इसीलिए हमें इसे किसी बहाने से इस घर से बाहर निकालना ही होगा। तब गीत बोली, दादू हो सकता है कि हमारे लिए अच्छी नहीं हो लेकिन अहम के लिए हो। आप ये सोचकर देखिए कि अहम जैसा लड़कियों से नफरत करने वाला इंसान आखिर ऐसी लड़की से कैसे प्यार कर बैठा। कुछ तो खास होगा इसमें। दादू मुंह बनाते हुए बोले, हाँ इसमें और खास? तुम्हें कुछ खास लगी क्या? गीत बोली, दादू हम और आप कैसे बता सकते हैं? जिसने इससे प्यार किया है वो इसे बेहतर जानता होगा। मुझे यही लगता है कि हमें अहम और लीना के बीच में नहीं आना चाहिए। अगर हमें दुख पहुंचाकर इससे खुशी मिलती है और इसकी खुशी में ही अहम की खुशी है तो दिक्कत क्या है? दादू ने मजाक में बोला, काश कि इसकी जगह तुम होती तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता। गीत हंसती हुई बोली, दादू आप भी ना मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे अगर मैं लीना की जगह होती तो आप ये लाइन किसी और लड़की को बोल रहे होते। दादू तो बस गीत के दिल की बात जानना चाह रहे थे। वो मन ही मन बोले, बेटा एक दिन तो मैं तुम्हें लीना के स्थान पर लाकर रहूंगा, ये वादा है मेरा। वही दादू को ख्यालों में खोए देखकर गीत बोली, ज्यादा मत सोचिए, सब कुछ वक्त पर छोड़ दीजिए। रात भी बहुत हो चुकी है, मैंने यहाँ भोजन रख दिया है, आप खा लीजिए, हम सुबह मिलते हैं। कपूर मैंशन में सभी की वो रात अनजान बनकर ही गुजरी। ना ही लीना को पता चला था कि बाहर अहम के साथ हो क्या रहा है और ना ही गीत को मालूम था कि उसका बनाया वीडियो वायरल हो चुका था। वही अहम की रात ध्रुव के बंगले पर ही खामोशी में बीती। अगले ही दिन सुबह के 10 बज चुके थे और मीडिया वालों को सूचना मिल चुकी थी कि अहम ऑफिस और घर पर ना होकर अपने दोस्त ध्रुव के बंगले पर ठहरा हुआ था, इसीलिए बाहर उनका जमावड़ा लग चुका था। वहीं अहम और ध्रुव एक साथ हॉल में चिंता में बैठे थे। ध्रुव अचानक गुस्सा करता हुआ बोला, अब उन कैमरे वालों को किसने बता दिया कि तुम यहाँ हो? जहाँ देखो अपना कैमरा घुसा देते हैं। सालों को प्राइवेसी नाम की चीज सिखाई जाती भी है या नहीं पता नहीं। इनको टॉयलेट में डाल दो ना तो वहाँ भी न्यूज निकालेंगे ये हरामी लोग। अहम चुप रहा। ध्रुव उसकी तरफ देखता हुआ बोला, अरे यार तुम कुछ तो बोलो, अब क्या करना है, कैसे खत्म करना है ये सब? अहम झुंझलाते हुए बोला, क्या बोलूं मैं, गीत ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं यहाँ से निकलकर ना ही अपने ऑफिस जा सकता हूँ और ना ही अपने घर। मैं तो अब किसी से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा।
लोग तो मुझे लड़कियों का शोषण करने वाला, अत्याचारी, रेपिस्ट और पता नहीं क्या क्या कहेंगे अब। ऐसे बोलते हुए उसकी नजरें झुक गई और उसकी आवाज नर्म पड़ गई। ध्रुव समझ रहा था कि अहम अंदर से टूटता जा रहा है। ध्रुव उसके पास खिसकते हुए बोला, अहम तुम टेंशन मत लो, आज तक जितनी भी मुसीबत कंपनी पर आई है सब तुमने अकेले ही हैंडल कर लिया है। अब साथ देने की बारी तुम्हारे इस दोस्त की है। मैं सोचता हूँ कुछ तुम्हारे कैरेक्टर पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अहम नरम आवाज में बोला, एक बार किसी की नजरों में गिर जाओ तो फिर उठने में समय लगता है ध्रुव। लोगों को पता नहीं होता है कि तुम गलत हो या सही, वो बस प्रूफ देखते हैं। और वो वीडियो जिसमें की आवाज ही नहीं है, वो चीख चीख कर कह रहा है कि मैं गीत के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ, मैं अत्याचारी हूँ। ध्रुव बोला, समझता हूँ मैं, मुझे पता है कि तुम लड़कियों से नफरत करते हो, उन्हें पास भी नहीं आने देते हो, लेकिन बेवजह उनके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते। लेकिन अब यही बातें बस मीडिया वालों के दिमाग में डालनी होगी। अहम बोला, तुम्हें जैसा ठीक लगे करो, लेकिन मेरी जिंदगी में एक बार फिर साबित हो गया कि लड़कियां सिर्फ नफरत के लायक ही होती हैं। मैं गीत से नफरत करता था और मैं सही था। ये बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई थी। उसी समय ध्रुव का मोबाइल बजने लगा। उसने देखा कि पुलिस कमिश्नर का कॉल है। उसने कॉल रिसीव किया ही था कि दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर ध्रुव, क्या है ये सब? आपको पता है ना, सेंसिटिव मैटर है। मिस्टर अहम को पुलिस स्टेशन आना होगा। महिला आयोग केस रजिस्टर करने का दबाव बना रही है। ध्रुव समझाता हुआ बोला, सर आपको पता है कि मिस्टर अहम ऐसा नहीं कर सकते, बस कुछ टाइम की बात है, आप बस किसी तरह संभाल लीजिए प्लीज। मिस्टर ध्रुव, मैंने अभी यही कहकर संभाला हुआ था कि विक्टिम की तरफ से एफआईआर नहीं किया गया है, इसीलिए बस आज तक का वेट कर सकते हैं। अगर आज ये मामला सॉल्व नहीं हुआ तो महिला आयोग की शिकायत पर मुझे मजबूरन केस फाइल करना पड़ेगा। थैंक यू सर, हम आज ही इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। ध्रुव बात करने के बाद वापस हॉल में आया तो देखा कि अहम सोफे पर लेट चुका है, लेकिन उसकी आंखें अंदर से ही बरस रही हैं। वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। बाहर मीडिया के कैमरे हर एक एंगल से बंगले को निहार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंशन के बाहर भी मीडिया वाले इसी इंतजार में खड़े थे कि घर वालों से राय ले सकें। लीना तक ये खबर सुबह पहुंची थी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत एक नंबर पर कॉल लगाया और कहा, तुमने कल रात को टीवी वालों को ये क्लिप भेजा था, तो तुम मुझे कब बताने वाले थे ये? हाँ ठीक है, ज्यादा बहाने मत बनाओ, रखो फोन। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हुई बोली, अभी तो ये खबर दादू को भी सुनानी है। वह तुरंत दादू के कमरे में गई। दादू कमरे में गीत के साथ बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। लीना वहां पहुंची ही थी कि हैरानी भरी आवाज में बोली, दादू आपने ये न्यूज देखी क्या? दादू ने कैजुअली कहा, मैं अब न्यूज नहीं देखता हूँ बेटा, मैंने तो अब टीवी देखना ही छोड़ दिया है, लेकिन ये न्यूज आपको देखनी चाहिए दादू। कहते हुए उसने टीवी ऑन कर दिया और न्यूज चैनल लगा दिया। न्यूज पर जैसे ही गीत ने अपनी वीडियो चलती हुई देखी तो एकदम से शॉक्ड हो गई। वहीं दादू ने जब अहम को गीत के साथ मिसबिहेव करते हुए देखा तो जैसे उनके दिल की धड़कन रुक ही गई थी। वे अपनी छाती पर हाथ रखे जोर जोर से हाफने लगे और फिर अचानक ही बेहोश हो गए। इस वीडियो की सच्चाई जब बाहर आएगी तो क्या होगा गीत पर इसका असर? क्या इस बार दादू सच में गीत को घर से बाहर निकालने वाले हैं? क्या अहम को पुलिस स्टेशन जाना होगा? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार याद रखना सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।